केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का अगले लोकसभा चुनाव में पत्ता साफ हो गया है। अपने ही भतीजे चिराग पासवान को चुनौती दे रहे पारस का आखिर भतीजे ने मात दे दी है। दिल्ली में आज चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात में भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी के बीच अगले लोकसभा चुनाव में समझौता फाइनल हो गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति कुमार पारस का पत्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बीजेपी और चिराग पासवान के बीच बातचीत चल रही थी। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि पशुपति पारस से भी बात कर रहे थे। बीजेपी ने पशुपति पारस को कहा था कि वह अपने भतीजे चिराग पासवान से समझौता कर ले, लेकिन पारस ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। उधर चिराग अड़े थे कि वे पारस की लोकसभा सीट हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्हें वे सारी सीट चाहिए जो पिछले लोकसभा चुनाव में लोजपा को दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चिराग पासवान की मांगे मान ली हैं। कल रात भी बीजेपी के नेताओं ने चिराग से बात की थी। इससे पहले भी नित्यानंद राय कई राउंड की बातचीत कर चुके थे। भाजपा से सीटों पर सहमति बनने के बाद चिराग पासवान को आज अमित शाह ने मिलने के लिए बुलाया और दोपहर बाद चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की। इसमें बीजेपी और लोजपा रामविलास के बीच अगले लोकसभा चुनाव को लेकर डील पक्की हो गई। जानकार सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने ये क्लियर कर दिया कि हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान को ही दी जाएगी। इसके अलावा उनके हिस्से में 4 और सीटें आएंगी, यानी चिराग पासवान को कुल मिलाकर 5 लोकसभा सीट दी जाएगी। चिराग इन सीटों में से 2 पर अपने और 2 अपने चाचा पारस के खेमे में गए सांसदों को उम्मीदवार बना सकते हैं। उधर पशुपति कुमार पारस का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी उनके लिए सिर्फ 1 सीट छोड़ने को राजी है, उस पर भी संशय बना हुआ है। पारस का हाल यह है कि उनसे अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने सीटों को लेकर बातचीत नहीं की है। हाँ, नित्यानंद राय ने उन्हें बीजेपी की ओर से प्रस्ताव जरूर दिया था कि वे चिराग पासवान से समझौता कर लें, लेकिन पारस नहीं माने। इसके बाद भाजपा के किसी बड़े नेता ने पारस से बात नहीं की। इसका मतलब यही है कि भाजपा पारस को किनारे लगाने का इरादा बना चुकी है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें पारस को हटाकर चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। चिराग को पहले भी मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जब तक बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होती है तब तक वे मंत्री नहीं बनेंगे। अब जब सीटों को लेकर शेयरिंग फाइनल हो गई है तब चिराग के मंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। और फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए द डेली टाइड।